नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इस वक्त कानून का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है और पुलिस एक्शन मोड में है। राज्य में कुख्यात और वांटेड बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अपराध के बल पर खड़ी की गई माफियाओं और गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और उन्हें कुर्क करने का सिलसिला भी जोरों पर है। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस रात की गश्त, सघन वाहन चेकिंग और सर्विलांस के जरिए अपराधियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है, जिससे अपराधियों में खाकी का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, एक्शन मोड में यूपी पुलिस। ग्रेटर नोएडा की थाना इकोटेक पुलिस ने उबर कैब लूटने वाले दो बदमाशों रमन शर्मा और अभिषेक सिंह को महज 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, अवैध हथियार और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। क्या कुछ हुआ है मामले में, देखिए रिपोर्ट। 24 घंटे में कैब लूट का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक पुलिस ने उबर कैब चालक से लूट की वारदात का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल और दो अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार सोमवार को थाना इकोटेक एक पुलिस यमुना पुस्ता स्थित MR के पीछे चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस का इशारा मिलते ही कार सवार बदमाशों ने वाहन से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई, जिसमें दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमन शर्मा निवासी मूलतः भिंड मध्य प्रदेश, वर्तमान निवासी करावल नगर दिल्ली और अभिषेक सिंह निवासी मूलतः भिंड मध्य प्रदेश, वर्तमान निवासी गुरुग्राम हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, लूटा हुआ एक मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने उबर ऐप के जरिए दिल्ली से दनकौर जाने के लिए कैब बुक की थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर उन्होंने चालक को तमंचा दिखाकर उसकी और मोबाइल फोन लूट लिया था। पीड़ित चालक की शिकायत पर 26 जुलाई को थाना इकोटेक 1 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय सूचना के आधार पर 24 घंटे के अंदर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। बागपत पुलिस और मेरठ STF की संयुक्त कार्रवाई में हजारों रुपए का इनामी कुख्यात बदमाश विपुल उर्फ खूनी सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सुशील मुंच गैंग का शार्प शूटर और हत्या और लूट जैसे 38 से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित ये बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कारतूस बरामद किए हैं। क्या कुछ हुआ कार्रवाई के तहत, देखें रिपोर्ट। योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और मोबाइल बरामद। बागपत पुलिस और मेरठ STF की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात बदमाश विपुल उर्फ खूनी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई को पुलिस ने बड़ी कामयाबी बताया। मारे गए बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 38 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। वो लंबे समय से फरार चल रहा था। शामली पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि मारा गया बदमाश विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल सिंह थाना खांडला क्षेत्र का अभाबीसा गांव का निवासी था। वो कुख्यात सुशील मुंश गैंग का एक्टिव सदस्य और शार्प शूटर माना जाता था। पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश जारी थी। एसपी ने कहा कि बागपत पुलिस और मेरठ एसटीएफ को उसके सिंघावली अहेर क्षेत्र में होने की सूचना मिली। इसके बाद संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख विपुल ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि साल 2014 में विपुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चित अपराधी भीम भवीसा की हत्या की थी। इसी साल हुए पवन हत्याकांड में भी वो आरोपी था, जिसका मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जमानत पर रिहा होने के बाद वो अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसके खिलाफ वारंट भी जारी थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 2017 में सहारनपुर के मानपुर क्षेत्र में वाहन लूट की घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के शक में तत्कालीन महिला प्रधान की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा हाल ही में उसने एक पुराने मुकदमे के वादी से केस में खर्च हुए पैसों की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में कांधला थाने में नया मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 पिस्टल, एक बाइक और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि विपुल के मारे जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिव अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अवैध संपत्तियों पर कुर्की जारी, ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में खौफ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए राज्य सरकार और यूपी पुलिस ने जिस प्रकार का आक्रामक रुख अपनाया है, उसने देश भर का ध्यान खींचा है। राज्य में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने, आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। संगठित अपराध, महिला सुरक्षा और आम नागरिकों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कानूनी और जमीनी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कई बड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस एंटी क्राइम अभियान के केंद्र में सबसे प्रमुख चर्चा का विषय पुलिस और बदमाशों के बीच होने वाली मुठभेड़ यानी एनकाउंटर है। यूपी पुलिस की विशेष टास्क फोर्स और जिला पुलिस की टीमें लगातार वांटेड इनामी और कुख्यात अपराधियों की टोह में रहती हैं। जब भी पुलिस किसी खतरनाक अपराधी को घेरती है और आत्मसमर्पण की बजाय वो बदमाश की तरफ से गोलियां चलाने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती। इस प्रकार की पुलिस मुठभेड़ों में कई कुख्यात अपराधियों को या तो ढेर किया जा चुका है या फिर वो गंभीर रूप से घायल होकर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस की इस नीति का मकसद साफ है कि राज्य में अपराध या अपराधियों का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। एनकाउंटर के साथ साथ पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक गलियारों से लेकर अपराधियों के बीच सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाली कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा रही है। इस रणनीति के तहत पुलिस ऐसे अपराधियों को निशाना बनाती है जो गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश करता है या पुलिस पार्टी पर हमला करता है। आत्मरक्षा और कानून का राज स्थापित करने की प्रक्रिया में पुलिस अपराधियों के पैरों पर सटीक निशाना साधती है, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। इस तरह के एक्शन का मुख्य मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ कि छोटी मोटी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों और चेन स्नैचर के मन में भी खाकी का ऐसा खौफ बैठ गया कि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। इन कार्रवाइयों के अलावा अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बुलडोजर नीति, संपत्तियों की कुर्की का अभियान चल रहा है। माफिया, गैंगस्टर, ड्रग्स के अवैध कारोबारी ने अपराध के दम पर जो अकूत संपत्तियां, आलीशान इमारतें और मॉल खड़े किए थे, उन्हें प्रशासन द्वारा लगातार जमींदोज किया जा रहा है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स और गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त किया जाता है या बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। इस प्रहार से अपराधियों का नेटवर्क कमजोर होता है, क्योंकि अब उन्हें यह समझ आ गया है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति का हश्र अंत में बर्बादी ही है।
इन तमाम फिजिकल और ऑपरेशनल कार्रवाइयों के साथ साथ तकनीकी मोर्चे पर भी पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को अभेद्य बनाया। राज्य के सभी प्रमुख जिलों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में आधुनिक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे की जाती है। इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड, हिस्ट्री शीटरों की नियमित निगरानी और अपराधियों के जमानत पर बाहर आने के बाद उनकी गतिविधियों का भौतिक सत्यापन जैसी रूटीन पुलिसिंग को भी बेहद कड़ाई से लागू किया गया है। इन सभी और बहुआयामी कदमों के जरिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि राज्य की धरती पर अपराध और अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। आपकी इन मामलों को लेकर, इन कार्रवाइयों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।